अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और आपको मालूम है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कुछ दिन कबल जो है पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से एक बड़ा काबिल तनकीद किस्म का बयान दिया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को बड़ा दो टोक जवाब भी दिए और दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि उनको बता दिया है कि पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं और इसके साथ साथ हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। अब अगर बज़ाहिर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सही मानों के अंदर ये अपनी अहमियत और इनफरादियत के हवाले से एक मुनफरिद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले हमने देखा कि जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल होती थी उसके हवाले से बात की जाती थी, चैलेंजेस की बात की जाती थी, मसाइल की बात की जाती थी और इसके साथ साथ जो है जिस तरीके से मुमकिन तौर के ऊपर मुस्तकबिल की हिकमत अमली थी कभी कभी उस हवाले से भी आगाह किया जाता था। लेकिन आज जो है मैं समझता हूं कि अस्करी क़यादत ने अमेरिका को बड़ा खुलकर ये बयान दे दिया है, उनको बता दिया है कि आप हमारी फिक्र ना करें, ठीक है, आप इस बारे में ना सोचें, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो एटमी हथियार हैं, हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। उसकी तैयारियों के लिए जो भी जरूरी इकदाम होते हैं वो हमने किए हुए हैं। अब अगर बाजार देखा जाए तो जो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि शायद जैसे पीडीएम की हुकूमत का बनना और उसके बाद सूरत हाल को देखना, तो एक तासर देने की ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो बिल्कुल अमेरिका के आगे नहीं बोलती और अमेरिका जिस तरीके से करवा रहा है उसके ऊपर अस्करी क़यादत जो है वो बिल्कुल खामोश रहती है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये तासर और ये लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के जरिए जो भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने मकासद हासिल करने हैं वो कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान को मद्देनजर रखते हुए एक बयान दिया गया है, ये अपनी अहमियत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ अभी हमने देखना यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस बयान में क्या कहा था और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने रद्द अमल के तौर पर क्या कहा। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद दुनिया की खतरनाक तरीन कौम है और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि इनके जो जौहरी हथियार हैं गैर महफूज हैं। यानी कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं वो गैर महफूज हाथों में है, इसलिए जो है ये पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक तरीन कौम है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो शायद अमेरिका को भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तरफ से इस तरीके से जवाब की या रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। अमेरिका बार बार इस तरीके से बयान देते हैं। हम देखते हैं कि गालबन जो माइक पोम्पियो थे अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने भी किसी तरीके से स्टेटमेंट दी थी और ये पाकिस्तान के हवाले से बार बार ये तासर देने की कोशिश की जाती है। ये बताया जाता है अमेरिकी क़यादत में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पहली दफा पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इज़हार किया है, बल्कि माजी के अंदर एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग को लड़ रहा था। पाकिस्तान 9/11 जो अमेरिका के अंदर हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी बना, हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे और उसके बावजूद अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा भी करता था, हमारे ऊपर इल्जामात भी आयद करता था और वो बार बार दुनिया को यह तासर देने की कोशिश भी करता था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो गैर महफूज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर कदम पर यह साबित किया है कि हमारे जो जौहरी हथियार हैं वो बिल्कुल महफूज हाथों में है और उनके गैर महफूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि अमेरिका का ये बयान क्या मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बिल्कुल इसकी टाइमिंग एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट थी? मेरा जवाब जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत था। उसकी वजह यह है कि अगर आज से हम 10 या 12 साल पहले की बात करें, अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे थे। हम सब उठते थे, टीवी चैनल ऑन करते थे, अखबारात पढ़ते थे तो वहां पे शोधा की बड़ी बड़ी सी तस्वीर और उनकी दर्दनाक कहानियां लिखी होती थी। हम देखते थे कि एक एक दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर दो दहशत गर्दी के बड़े बड़े वाकयात हुए। इन दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से पाकिस्तानी कौम ने 80,000 से जायद कीमती जानों की कुर्बानी दी। हमें यह बताया गया, हमने सुना, हमें यह तासर दिया गया कि दहशतगर्द जो हैं वो बिल्कुल कैपिटल इस्लामाबाद के करीब पहुंचने वाले हैं।
हमने ये भी देखा कि 2-2.5 घंटे की मुसाफत रह गई है। अगर उस वक्त अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान आता तो खदशात जो है उसके ऊपर आप कहते कि दहशतगर्द कैपिटल तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो थोड़े बहुत, अगर उनका कोई है इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात, तो वो दुरुस्त हो सकते हैं, उनको काउंटर किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है, उनको वज़ाहत की जा सकती है। लेकिन अब 2022 में जब पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लपेट से निकलकर अमन और सियाद की जानिब आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि जब दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का लॉन्च किया और पाकिस्तान की सरजमीन पर जो दहशतगर्द थे उनको यहाँ से मार भगाया अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान से हमें कोई तावन नहीं मिला, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, सर्च ऑपरेशंस किए गए, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, दहशतगर्द अनासर और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर जो है वो मारा गया। अब जब पाकिस्तान अमन की जानब आगे बढ़ रहा है तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये बयान क्यों दिया? तो मैं ये समझता हूं कि इनकी टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। इस टाइम तो कोई जवाब को तुक ही नहीं बनती थी कि अमेरिकी सदर की तरफ से इस तरीके से बयान आता। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी एक जो है वो शर्मनाक पहलू भी है कि अमेरिका बार बार जोहरी हथियारों की बात तो करता है, और क्या अमेरिका ये बताएगा कि किन वजूहात की बुनियाद पर अमेरिकी सदर जो बाइडन को ये लगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज हाथों में है? और दूसरा ये है कि क्या जोहरी हथियार कभी पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस्तेमाल किए? जवाब तो नफी में है। अगर हम 1945 की बात करें तो आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी की अभी तक बात करते हैं, वहां पे अमेरिका ने जापानियों के ऊपर जो है वो जोहरी हमला किया था और इसमें 2,14,000 अफराद जो थे वो जान बाक हो गए। अमेरिका को अपने जोहरी हथियारों की वजह से फैलाई गई दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आती? अमेरिका अपने मुफादात के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है, उसको ये दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आती? अंदरूनी मामलात के अंदर ये मुदाखलत नजर क्यों नहीं आती? अमेरिका खुद तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर जाराना इकदाम की वजह से उनको गैर महफूज करता है, लेकिन पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी तौर के ऊपर खुद को खुशहाल और मुस्तहकम बनाने में मसरूफ अमल है, उसके ऊपर तनकीद करता है और कहता है कि आपके जोहरी हथियार गैर महफूज हैं। जिस तरीके ये स्टेटमेंट आई और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकी सफीर को तलब किया गया आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से अस्करी क़यादत की तरफ से अमेरिका को एक भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया, मैं ये समझता हूं कि यस बिल्कुल ये होना चाहिए था। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि कुछ घंटे कबल अमेरिका ने जो है इस बयान पर यू टर्न भी लिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका तो पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है। मेरे ये ख्याल है कि ये एक टेस्टिंग पॉइंट था अमेरिका की तरफ से कि चलें जी हमने इनके लिए इतना किया, अभी देखते हैं ये हमारे लिए कितना करते हैं, इस बयान के ऊपर चुप रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत जो थी इसके ऊपर बिल्कुल चुप नहीं रही। उन्होंने अमेरिका को ये जवाब दे दिया बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कि अगर आप हमारे जोहरी हथियारों के हवाले से इस तरीके से बात करेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम बताएंगे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार बिल्कुल महफूज हाथों में है, और जो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात की जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से तनकीदी नजर से बात की जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाएगी, इल्जाम लगाया जाएगा, तो फिर ना तो पाकिस्तान की सिविल क़यादत जो है वो खामोश रहेगी और ना ही अस्करी क़यादत। और हमने देखा कि जब अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया तो उसके बाद अमेरिका ने इस बयान के ऊपर जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दिया था, उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तो हमारा कई सालों से इत्तेहादी मुल्क था, हम इसको खुशहाल देखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनी तौर के ऊपर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, ये चीज साबित होती है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो बिल्कुल महफूज हाथों में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।